बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली वीडियो में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने भयानक इंकशाफात कर दिए। उनका कहना था कि ये सब धांधली मैंने करवाई है, और वो रावलपिंडी डिवीज़न के चीफ कमिश्नर थे। रावलपिंडी डिवीज़न 6 अजला पर मुश्तमिल है। इनमें ज़िला अटक है, ज़िला चकवाल है, ज़िला जेहलम है, ज़िला रावलपिंडी है, ज़िला मरी है और ज़िला तलागंग है। इन 6 अजला की 13 सीटें हैं जिस पर उन्होंने एतराफ़ किया कि वहाँ बदतरीन धांधली की है मैंने, और उसमें हम आपको बताते चलें कि किन किन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को हरवाया गया और नून लीग के किस उम्मीदवार को जितवाया गया वहाँ से। पहले इसमें आता है अटक से, हम शुरू कर लेते हैं। तो अटक में है NA49। यहाँ से मेजर ताहिर सादिक को हरवाया गया जो तहरीक इंसाफ के थे, और शेख आफ्ताब अहमद नून लीग के हैं, इनको जितवाया गया। इसी तरह से NA50 से मलिक सुहेल खान को जितवाया गया जो नून लीग के हैं, और ईमान ताहिर को हरवाया गया जो PTI की हैं। इसी तरह से इसके बाद NA51 से राजा उसामा सरवर को जितवाया गया और मेजर लतासप सत्ती को हरवाया गया। इसी तरह से आगे हम अगर चलें तो राजा परवेज़ अशरफ को जितवाया गया और तारिक अजीज़ भट्टी को हरवाया गया। राजा कमरुल इस्लाम को जितवाया गया और अजमल साबिर को हरवाया गया। इसी तरह से अकील मलिक को जितवाया गया और अजरा मसूद को हरवाया गया। ये NA54 था। और अब NA55 से मलिक अबरार अहमद को जितवाया गया और राजा बशारत को हरवाया गया। NA56 से शहरयार रियाज को हरवाया गया और हनीफ अब्बासी को जितवाया गया। 57 में सीमाविया ताहिर को हरवाया गया और दानियाल चौधरी को जितवाया गया। और 58 में अयाज अमीर को हरवाया गया और ताहिर इकबाल को जितवाया गया। 59 में रुमान अहमद को हरवाया गया और सरदार गुलाम अब्बास को जितवाया गया। इसी तरह से NA60 में हसन अदील को हरवाया गया और बिलाल अजहर कयानी को जितवाया गया। और NA61 में शौकत इकबाल मिर्ज़ा को हरवाया गया, जबकि चौधरी फर्रुख अल्ताफ़ को जितवाया गया है। अगली खबर है कि इलेक्शन कमीशन पर तो पहले दिन से इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, मगर कमिश्नर रावलपिंडी के एतराफ़ व इंकशाफ के बाद इन इल्ज़ामात को मज़ीद तक़वियत मिल गई है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तारीख़ में इस कदर बदनाम व रुस्वा नहीं हुआ जितना इस दफ़ा हो गया है। इस खबर के बाद निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म दे दिया। अब आप में से किसी को यकीन आता है कि मोहसिन नकवी भी गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाएंगे? अगर आता है किसी को यकीन तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो कम से कम मोहसिन नकवी पर यकीन नहीं है कि वो गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना तहकीकात करवाएंगे, क्योंकि वो ख़ुद उस खेल का हिस्सा हैं। वो कैसे गैर जानिबदाराना तहकीकात करवा सकते हैं? अगली खबर यह है कि निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उनका दिमागी तवाज़ुन चेक करवाने की ज़रूरत है। उनसे अर्ज़ है कि लियाकत अली चट्ठा को चीफ कमिश्नर रावलपिंडी किसने लगवाया था और क्यों लगवाया था, और क्या उनका ज़हनी तवाज़ुन उस वक्त नहीं चेक किया गया था, और अगर नहीं किया गया था तो इन्हें इस तरह की अहम तरीन पोस्ट देने वालों के ज़हनी तवाज़ुन को चेक करने की ज़रूरत है। और नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। वो तो ज़ाहिर है यही कहेंगे, चूँकि कमिश्नर रावलपिंडी ने
کہا تھا کہ اس سارے کھیل کے اندر چیف الیکشن کمشنر بھی شامل تھے۔ اگلی خبر ہے، لاہور ہائی کورٹ نے صنم جاوید خان کو رہائی دینے کا حکم جاری کر دیا، یعنی انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اور اگلی میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ کمشنر راولپنڈی کے بعد ایک اور سرپرائز آنے کو تیار ہے۔ شام تک یا رات تک ایک اور بڑا سرپرائز آ جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔